विटामिन डी हमारी बॉडी की हेल्थ स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या कोई भी जांच या टेस्ट किए बिना हम लोग ये जांच सकते हैं या समझ सकते हैं कि हम में विटामिन डी की मात्रा क्या है या हम में कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे कुछ लक्षण या कुछ तकलीफ़ें, अगर ये आप में हो रही है तो हो सकता है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हम लोग विटामिन डी के कमी की वजह से होने वाली तकलीफ़ों को समझने से पहले ये देखते हैं कि विटामिन डी एग्जैक्टली बॉडी में करता क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ आपकी डॉक्टर सुषमा जाधव। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, इसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में लिख के ये ज़रूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना या जानकारी जानना अच्छा लगेगा। विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन होता है और हमारे बॉडी में वो कई सारे सेल फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन रखना और उसी कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करना और बोन और मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करने के लिए ये विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और जब हम लोग कैल्शियम लेते हैं, जो उसकी खून में मात्रा बढ़ती है, तो उसी कैल्शियम को वहाँ से निकाल के हड्डियों में लेके जाने का काम ये विटामिन डी करता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कभी बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो यही विटामिन डी हड्डियों से भी कैल्शियम को उल्टा ला के ब्लड में लेके आता है। तो अगर ये विटामिन डी की कमी है तो हड्डियों में कमजोरी होना, बार बार फ्रैक्चर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट्स और ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन डी का रोल होता है और इसलिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, इन बीमारियों के चांसेस को कम करने में भी विटामिन डी की मदद होती है। साथ ही में विटामिन डी कई कैंसर से भी हमें बचाता है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इन्फेक्शन रेट को कम करता है और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट हमारे ब्रेन हेल्थ को, हमारे मेमोरी को बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है। तो जब भी एक व्यक्ति में विटामिन डी कम हो जाता है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक व्यक्ति में लक्षण दिख सकते हैं। तो अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर है या अगर आप बार बार फ्रैक्चर के शिकार हो रहे हैं या बहुत आसानी से कम इंजरी से भी आपकी हड्डी टूट जाती है या मसल पेन है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, या अगर आप बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट कराते हो और उसमें उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो ऐसे समय हो सकता है कि कैल्शियम के साथ साथ आप में विटामिन डी की भी मात्रा बहुत कम है। साथ ही में अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनसाइटिस ऐसी इन्फेक्शन से अगर आप त्रस्त हैं तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कम होने का कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बाल झड़ने के कई कारणों में भी विटामिन डी का कम होना ये भी एक कारण हो सकता है। लो फील होना, एनर्जी की कमी महसूस होना, मेमोरी में चेंजेस आना या डिप्रेस फील होना, लिथार्जिक फील होना, इन सब कारणों के पीछे भी कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना या उसकी मात्रा कम होना ये कारण हो सकता है। इवन वजन ज़्यादा होने की वजह से विटामिन डी की कमी होती है और विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी एक व्यक्ति में फैट मेटाबॉलिज्म चेंज होता है या फैट बढ़ जाता है और उसकी वजह से मोटापा हो सकता है। तो अगर ये सारे लक्षण आप में हैं या ये सारी तकलीफ़ें आपको हो रही है तो हो सकता है कि आप में विटामिन डी की कमी है और ऐसे समय विटामिन डी की जांच करवाना और अगर वो कम है तो उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।